रांची से खबर, पाकिस्तान से ड्रोन पंजाब में ड्रॉप, झारखंड में टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश, लेडी डॉन रिया सिन्हा समेत 5 गिरफ्तार। रांची झारखंड पुलिस ने आतंक और अपराध के गठजोड़ का सनसनीखेज खुलासा किया। रांची पुलिस की विशेष टीम ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के बीच चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह का संचालन सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा, जिसे पुलिस ने लेडी डॉन का नाम दिया है, कर रही थी। पुलिस ने रिया सिन्हा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें बबलू खान उर्फ एनामुल, रवि आनंद, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। जांच में पता चला कि ये गिरोह पाकिस्तान के पेशावर से ड्रोन के जरिए आधुनिक हथियारों की सप्लाई करता था। हथियारों को पहले पंजाब बॉर्डर पर ड्रॉप किया जाता था, फिर गिरोह के सदस्य उन्हें झारखंड के धनबाद, रांची और बोकारो जैसे इलाकों में पहुंचाते थे। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि गिरोह ने सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए युवतियों का इस्तेमाल हथियार की डिलीवरी में किया। इन युवतियों को आकर्षक पैसों का लालच देकर गिरोह से जोड़ा गया ताकि कोई शक न कर सके। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरोह व्यवसायियों और कोयला के कारोबारियों से रंगदारी वसूल कर पैसे हवाला नेटवर्क के जरिए यूएई और पाकिस्तान भेजता था। वहीं से प्रिंस खान गिरोह को हथियार और तकनीकी मदद मुहैया कराता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये गठजोड़ कोयलांचल शांति सेना नाम से सक्रिय था। इस संगठन के बैनर तले धनबाद और रांची में धमकी कॉल, गोलीबारी और रंगदारी उगाही की घटनाएं बढ़ रही थी। सुजीत सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी रिया ही इस नेटवर्क को चला रही थी और हर बड़ी वारदात का निर्देश उसी के माध्यम से दिया जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गिरोह के डिजिटल डाटा, बैंक ट्रांजैक्शन, हथियार आपूर्ति चेन और हवाला कनेक्शन से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि नेटवर्क केवल अपराध नहीं बल्कि आतंकी वित्त पोषण से भी जुड़ा है। झारखंड पुलिस ने समय रहते इस कड़ी को तोड़कर एक बड़े षड्यंत्र को नाकाम किया। धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान फिलहाल यूएई में छिपा है। झारखंड पुलिस इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है ताकि उसे जल्द भारत लाया जा सके। इस कार्यवाही को झारखंड पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यवाही माना जा रहा है, जिससे आतंक, अपराध और हवाला नेटवर्क के तिगने गठजोड़ का भांडाफोड़ किया जा सके। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। इसमें आप जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि डोरंडा में सितंबर के महीने में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कोयलांचल शांति सेना नाम के गिरोह ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए शुरू में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें तुपुदाना थाना अंतर्गत उन्हीं लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी और उसके कुछ सप्ताह के पश्चात एक और गिरफ्तारी हुई थी। 3 से 4 लोगों की दोबारा से गिरफ्तारी हुई थी। इसी कांड में पुलिस ने और आगे अनुसंधान करते हुए डीप इन्वेस्टिगेशन, आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग तथ्यों पे जांच करी, तो इससे ये पता चला है कि जो ये कोयलांचल शांति सेना नाम का जो समूह था, इसे सुजीत सिन्हा द्वारा इसका यूज किया जा रहा था। इसको सुजीत सिन्हा ने एक पुलिस और पब्लिक में भ्रम पैदा करने के लिए इस गिरोह की शुरुआत करी थी। इनका मेन मोटिव था कि पब्लिक में तथा जो जितने बिजनेसमैन थे या जो बाकी लोग थे, जितने भी व्यवसायी थे, उनको धमकी देना, तथा जो इनके जो विरोधी गैंग थे, मैं स्पेसिफिक नाम अगर बताऊं तो उसमें राहुल सिंह गैंग हो गया तथा अन्य जो गैंग हो गए, उन गैंग्स के विरुद्ध भी इसे जो इन्होंने संगठन बनाया था कोयलांचल शांति सेना, ये संगठन का नाम इन्होंने बनाया था। फेसबुक के माध्यम से भी ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे। तो इस गिरोह का फिर उसके बाद पर्दाफाश हुआ है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सामने आए हैं और ये रांची पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ये सामने आया है कि सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी यूएई में है तथा जितने बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको धमकी देता रहता है। इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। प्रिंस खान की और सुजीत सिन्हा की आपस में बातचीत होती है। दूसरे तथ्य इसमें सामने आए हैं कि प्रिंस खान पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स,
और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। जिसमें कुछ सप्ताह ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ वीक्स पहले लगभग 20-21 पिस्टल की जो डिलीवरी हुई है उसी रूट से पिस्टल्स की डिलीवरी हुई है। और धमकी के माध्यम से जो पैसा लेवी के रूप में जो वसूला गया था उस पैसे का इस्तेमाल दोबारा से वेपन्स खरीदने में किया जाने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तथा वो पैसा दोबारा जा रहा है प्रिंस खान के पास जो अभी यूएई में है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका रिलेशन टेरर फाइनेंसिंग और इनकी एक्टिविटीज जो है टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग से भी रिलेटेड है कि इंडिया में पाकिस्तान के थ्रू एयर ड्रॉप करके जो वेपन्स मंगाए जा रहे हैं उसकी फंडिंग यहाँ से की जा रही थी, तथा उनकी जो फाइनेंसिंग थी वो झारखंड में विभिन्न बिजनेसमैन हो गए या फिर जो जितने भी जो आम जनता से जो जितने भी जो अपराध करवाए जा रहे थे, तथा लोगों को हायर करने की भी इस संस्था में लोगों को हायर करने की भी कोशिश की जा रही थी। तो वेपन्स भी कुछ बरामद हुए हैं? वेपन्स जो ये 3 वेपन्स जो बरामद हुए हैं ये उन्हीं वेपन्स में से हैं जो ट्रांसफर हुए थे। और जो पहले जो जितने भी वेपन्स जब्त हुए हैं तो इसमें जो मुख्य जो इनका जो फील्ड में जो काम करता था, जो मेन फील्ड में काम करने वाला इनका आदमी था वो है बबलू खान। बबलू खान का दूसरा नाम है इनामुल हक। इनामुल हक पहले 10 बार जेल जा चुके हैं, जिसमें कुछ घटनाओं में इनकी संलिप्तता साथ में सुजीत सिन्हा के साथ भी थी। और ये इनामुल हक जो है ये मल्टीपल जेल्स में रह चुके हैं झारखंड में। कहाँ के रहने वाले? ये काके के रहने वाले हैं इनामुल हक। महिला में क्या बोला? महिला जो है वो सुजीत सिन्हा की वाइफ है। और जितना भी जो लाइजनिंग जो करनी होती थी या जो वेपन्स का जो डिलीवरी का जो लाइजनिंग जो करना होता था बबलू खान के साथ जो लाइजनिंग करती थी, तथा इन महिला को जो है और मांझी में भी एक और मांझी 189/24 जो कांड हुआ था उसमें भी महिला के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू था, उसमें भी गिरफ्तारी करते हुए तथा इसमें भी इस कांड में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इनको आगे कोर्ट में भेजा जा रहा है। और अगर देखेंगे तो इसमें एक रवि आनंद सिंघा नाम के व्यक्ति हैं, उनको बबलू खान ने अपने पास बॉडीगार्ड के रूप में रखा था, तथा इनके वो जो 2 साथी हैं मोहम्मद शाहिद और अफरीदी और एक मोहम्मद सिराज, ये दोनों बबलू खान के रिलेटिव, वो उनको हटे में अपने साथ रखते थे। और इनका मेन काम था वेपन्स की डिलीवरी करवाना, इधर से उधर भिजवाना वेपन्स को। और जितने भी जो बड़े बड़े रांची के जो बिजनेसमैन हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालते, ये लोग इनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के देते थे। वो लोग भय पैदा करने वाली जो वीडियोस जो बनानी होती थी, जो ये वेपन्स जो आए थे उनका यूज करके वीडियोस भी बनाई जाती थी, जिसको डायरेक्ट बिजनेसमैन को भेजा जाता था उन वीडियोस को, और उससे भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती थी और पैसे की वसूली की जाती थी। तो इस सारे में इनके जितने भी हमारे पास डिवाइसेस जो मिले हैं उसमें हमें काफी स्क्रीनशॉट्स हो गए जो अन्य साक्ष्य भी हमें मिले हैं जिससे इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें बता सकता है। तो वेपन बहुत हाईटेक है। वेपन जितने भी हैं ये पिस्टल्स हैं और हाईटेक या लो टेक है, इसकी पुष्टि पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है। सर एक सवाल, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान से जो गन सप्लाई हो रहा था एयरपोर्ट के माध्यम से, तो क्या अभी तक की जांच में ये एस्टेब्लिश हुआ है कि ये पाकिस्तान का भी गन सप्लाई है? हाँ, ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है क्योंकि जो पाकिस्तान का जो सप्लायर है उसका नाम हमारे पास आया है। हम वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जो सप्लायर है। हमें ये भी पता है कि जो वेपन एयर ड्रॉप हो रहा था वो कहाँ एयर ड्रॉप हो रहा था, और हमें ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ से कुछ लड़कियां भी वेपन की डिलीवरी करने के लिए रांची आती थी। राष्ट्रीय एजेंसियां सर पंजाब से डायरेक्ट लड़कियां हमें ये कंप्लीट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि पंजाब से आई थी, लेकिन ये श्योर है कि डिलीवरी पंजाब में हुई थी और कुछ लड़कियों ने जो फाइनल डिलीवरी जो रांची में करी थी वो कुछ लड़कियों के द्वारा की गई। इसमें अगरतला अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया गया है, तथा इस केस में जितने भी जो हमारे एक्यूज हैं उनका रोल एस्टेब्लिश करने के बाद ही ये जितने भी जो सीजर हुआ है जितना भी जो बाकी जो आगे अनुसंधान है वो पुलिस के द्वारा विधिवत किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इन्वॉल्व हो रही है क्या? अभी तक इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन है वो राज्य पुलिस के द्वारा ही किया गया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो इन्वॉल्व किया जा सकता है। फंडिंग का हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि फंडिंग का हमें ये कंफर्म है कि फंडिंग इनको मिली है, लेकिन इससे जो जिन्होंने फंडिंग की होगी उनकी आइडेंटिटी और उनकी प्राइवेसी की भी बात है।
कितना रिकवर हुआ है मोटा-मोटी? अमाउंट एग्जैक्ट जो रिकवरी है, जो पिछले जितने भी केसेस थे उसमें रिकवरी हुई है, इस वाले केस में कैश की रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि जितना भी कैश था इनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से अलग अलग जगह रूट कर दिया गया था, जिसमें कुछ कैश जो रिया सिन्हा है लगभग 10 लाख रुपए तथा कुछ वेपन्स की जो डिलीवरी है वो रिया सिन्हा को भी बबलू खान के द्वारा दी गई थी। ये इस बात की पुष्टि हुई। हवाला कारोबार है और ये भी इस पर केस था और मांझी के केस में ही आज इनको अरेस्ट किया गया है। मामले तो इतना दिन से ये ठीक कहा पुलिस को नहीं पकड़ पाई। वो ठीक है, पुलिस क्यों नहीं पकड़? आज हमें जितने भी पुख्ता सबूत जो मिले हैं उसके आधार पे आज हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया है, और जहाँ ये थी जहाँ नहीं थी उसकी जानकारी पुलिस को अगर होती तो पुलिस पकड़ लेती। आज जब पुलिस को जानकारी मिली है तो तुरंत इनको अरेस्ट किया। ठीक है।